नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है नींव के महत्व और अवसर के पांव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय नींव का महत्व। एक नगर में राम और श्याम नामक दो बेहद धनी व्यापारी थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन किया करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उससे भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा कि श्याम का घर तो बहुत विशाल और 3 मंजिला है। अपने घर वापसी पर राम बहुत उदास हो गया था कि श्याम के घर ने सभी का ध्यान खींच लिया था। उसने उसी वास्तुकार को बुलाया जिसने श्याम का घर बनाया था। उसने वास्तुकार से श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिला घर बनाने को कहा। कुछ दिनों के बाद राम काम का मुआयना करने के लिए निर्माण स्थल पर गया। जब उसने नींव खोदे जाने के लिए मजदूरों को गहरा गड्ढा खोदते देखा तो वास्तुकार को बुलाया और पूछा कि इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिला घर बनाने के लिए ही काम कर रहा हूं सेठ जी। वास्तुकार ने कहा, सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर क्रमशः पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और फिर अंत में तीसरी मंजिल बनाऊंगा। राम ने कहा कि तुम सीधे ही तीसरी मंजिल बनाओ, नींव की और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वास्तुकार ने सेठ से कहा कि नहीं सेठ जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, यदि तुम यह नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा। राम ने नाराज होकर कहा, उस नगर में कोई भी वास्तुकार नींव के बिना वह घर नहीं बना सकता था। फलतः वह घर कभी बन ही नहीं पाया। अतः किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव सबसे मजबूत और सबसे जरूरी बात होती है एवं काम को योजनाबद्ध तरीके से किया जाना बेहद आवश्यक होता है। यही नींव की महत्ता होती है। आज की इस दूसरे चिंतन का विषय अवसर के पांव। कोई भी अवसर बड़ा या छोटा नहीं होता। हमें हर अवसर का भरपूर उपयोग करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति चित्रों की दुकान पर गया। उसने वहां पर बहुत से अजीबोगरीब चित्र देखे। उन चित्रों का मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है। किसी चित्र में चेहरा पूरी तरह से बालों से ढका हुआ था तो किसी में पैरों में पंख लगे हुए थे। एक दूसरे चित्र में सिर के पीछे से गंजा था। काफी देर तक जब उस व्यक्ति को उन चित्रों का मतलब समझ में ही नहीं आया, तब उसने जिज्ञासावश उस दुकानदार से पूछा कि यह चित्र किसका है। दुकानदार ने उस चित्र की ओर उंगली रखते हुए कहा कि यह चित्र अवसर यानी कि मौके का चित्र है। ग्राहक ने पूछा कि इसका चेहरा बालों से ढका क्यों है। दुकानदार ने कहा, क्योंकि अक्सर जब अवसर आता है तो मनुष्य उसे पहचान ही नहीं पाता। ग्राहक ने पूछा, और इसके पैरों में पंख क्यों लगे हैं। दुकानदार ने बताया, वह इसलिए कि यह तुरंत ही कहीं भी वापस भाग भी जाता है। यदि इसका उपयोग ना हो तो यह तुरंत उड़ जाता है। ग्राहक ने पूछा कि और यह दूसरे चित्र में पीछे से गंजा सिर किसका है। दुकानदार ने कहा, यह भी अवसर का ही चित्र है।
यदि अवसर को सामने से ही बालों से पकड़ लेंगे तो वह आपका है। अगर उसे थोड़ी देरी से पकड़ने की कोशिश की तो पीछे का सर गंजा है जो पकड़ में नहीं आएगा और वो फिसल कर हाथ से निकल ही जाएगा। वास्तव में भगवान हमें कई अवसर देते हैं, हम ही उसे पहचान नहीं पाते या कि आलस्य के कारण छोड़ देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए सदैव ही अवसर को पहचानें और उसका अपने जीवन में आचरण में लाएं। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।